बार बार एक ही चीज क्यों? तो ये है सीरीज 12 मंथ्स 12 ट्रूथ्स। जनवरी 2025। उस दौरान मुझे एक आर्ट ऑर्डर मिला था। बहुत डिटेलिंग का काम था, बहुत रिपीटेटिव भी था। मैं तो बोर हो गई। फिर अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि सारी दुनिया स्पीड वर्शिप करती है, पर असली मास्टरी तो धीमी होती है। जब तुम किसी चीज को अटेंशन देते हो तो वो चीज तुम्हें अपनी असली भाषा सिखाती है। जब तक तुम छोटी चीजों को सीरियसली नहीं लेते तो बड़ी चीजें भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। जनवरी ने रोक दिया मुझे और पूछा, तू भाग क्यों रही है? रुक, सीख, देख। और फरवरी ने, ग्रैटिट्यूड डिडंट मेक मी स्मॉलर, इट मेड मी ग्राउंडेड, एंड ग्राउंडेड थिंग्स डोंट फॉल इजीली। खैरागढ़ में हमारा एक नाटक का मंचन था। उसके ठीक एक दिन पहले कोई दूसरा ग्रुप परफॉर्म कर रहा था। बहुत भीड़ थी। हमारा दूसरे दिन नाटक था तो मैं तो बहुत घबरा गई थी। पर देखते देखते मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम सोचते हैं कि हमारा काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम दूसरों का काम ग्रैटिट्यूड के साथ देखते हैं तो अपना काम और भी बेहतर हो जाता है। फरवरी ने मुझे सिखाया कि हर जगह नॉलेज छिपा है, सिर्फ सीखने की भूख चाहिए। ट्रू कॉन्फिडेंस फ्लेक्स करने में नहीं, सीखने के लिए क्यूरियस रहने में होता है। मैं वहां गई थी अपनी कला दिखाने, हर लौटी बहुत कुछ सीख कर। मैं तो एक्टर हूँ, मैं क्यों म्यूजिक ऑपरेट करूँ? मैं टेक्नीशियन थोड़ी ना हूँ। हमें ना किसी ने बोला नहीं होता है, किसी ने नहीं, लेकिन हम खुद को लेबल कर लेते हैं। मैं बस ये हूँ, मैं बस यही हूँ, बस ये। और फिर उसमें कैद हो जाते हैं। पर जब तुम बिल्कुल नया सीखते हो तब तुम अपने आप को दूसरे एंगल से देखते हो। मैं उस नाटक में एक्टिंग नहीं कर रही थी, मैं तो बैठी थी म्यूजिक ऑपरेट करने। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं स्टेज पर तो नहीं थी, लेकिन हर इमोशन का हिस्सा ज़रूर थी। जब कोई भी एक्टर स्क्रीन पर दिखता है तो उसके पीछे टेक्नीशियन की कितनी मेहनत होती है। मार्च ने मुझे ये सिखाया कि हम खुद के दायरे तोड़ सकते हैं। अगर कोई हम नई चीज़ सीखेंगे तो उससे हमें फ़ायदा ही होगा। स्ट्रांग होना मतलब रिएक्ट करना, गलत। स्ट्रांग होना मतलब एग्रेसिव बनना, गलत। स्ट्रांग होना मतलब अपने आप को कभी लूज ना करना, सही। एंड एक्शन। अप्रैल महीने में लाइफ ने मुझे जो सिखाया है उसके लिए मेरे पास एक मेटाफर है। क्या आपको स्पाइन पता है? रीढ़ की हड्डी जो हमें अपराइट रखती है, बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, खड़े रहने की शक्ति देती है, वही। उसी की वजह से अगर कोई हमें धकेले तो हम मुड़ते नहीं, अगर कोई हमें परखे तो हम झुकते नहीं, क्योंकि अब आपके भीतर एक स्पाइन है। स्पाइन होने का मतलब रिजिड होना बिल्कुल नहीं। स्पाइन फ्लेक्सिबल भी होती है और पावरफुल भी। और मजे की बात यह है कि स्पाइन खरीदने से नहीं मिलती, वो मिलती है बिना चिल्लाए, बिना टूटे, खुद के लिए खड़े रहने से। स्पाइनलेस लोग गिर जाते हैं, ओवर रिजिड लोग टूट जाते हैं, और जिनके पास स्पाइन होता है वो, पता है सबसे स्केरी क्या होता है? खुद के साथ अकेले में बैठना। और मे ने मुझे यही सिखाया। अगर आपको कोई नई चीज अपने शेल्फ में रखनी हो और शेल्फ में जगह ही ना हो तो तुम शेल्फ की स्पेस क्लियर तो करोगे ना? एग्जैक्टली तो मैंने बस यही सिर्फ अपने थॉट्स के साथ किया। बहुत सारे थॉट्स आते हैं
और उन थॉट्स में से कोई एक थॉट कोई एक थॉट ऐसा रहता है कि जो लाइफ चेंजिंग होता है, पर उसके लिए पहले सोचना तो पड़ता ही है ना। यू कैन से दैट मे मंथ वॉज नॉट प्रोडक्टिव फॉर मी, बट इट वॉज नेसेसरी। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो अब लगता है कि मई मेरे लिए कितना जरूरी था। जो जून में आने वाला था उसकी तैयारी के लिए। स्टार्टिंग ओवर wasn't a weakness, it was the courage। जून ने कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब तुम कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। जब तुम्हारे पास कोई पुराने फॉर्मूलाज नहीं होते तब तुम खुद इमेजिन कर सकते हो, कुछ नया बना सकते हो। एक्सपीरियंस तुम्हें परफेक्शन तो जरूर देगा, पर परफेक्शन में अगर रिजिडिटी आ जाए तो उसके लिए तुम नए सिरे से शुरुआत तो कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से शुरू करना फेलियर नहीं है, वो तो फ्रीडम है। जून ने मुझे सिखाया कि मास्टरी इंपॉर्टेंट है, पर क्यूरियोसिटी से ज्यादा नहीं। क्योंकि मास्टरी हमें एक्सपर्ट बनाती है, लेकिन क्यूरियोसिटी हमें एक अच्छा आर्टिस्ट। सो आर यू ब्रेव टू बी बिगिनर अगेन? जुलाई ने मुझे एक पपेट बना दिया ताकि मैं एक अच्छा इंसान बनना सीख सकूं। जुलाई में हमने एक माइम प्ले किया। एक्चुअली जैसे मैंने जून में कहा था, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच। पहले तो हम 2-3 ही लोग थे और पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से कि हम कंपटीशन में उतर गए। और फिर अचानक से बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ते गए। माइम में ना कुछ एक्सक्यूज नहीं होती। अगर तुमने गलती कर दी तो ना तुम्हारा डायलॉग बचता है ना ही तुम्हारा इमोशन। यहाँ सिर्फ एक ही चीज काम आती है, एक दूसरे पर का भरोसा। देखो ना, पपेट भी अकेले नहीं नाच सकता, उसके धागे उसे नचाते हैं। मल्टीपल हैंड्स एक साथ परफेक्ट सिंक में। लेकिन अगर एक गलत धागा खींचा जाए तो पपेट गिर जाता है। लेकिन अगर सब धागे अलाइन हो तभी तो मैजिक बनता है। मैं घर गई जहां से सब शुरू हुआ था और तब समझ आया, हसल कल्चर में हम भूल जाते हैं कि रेस्ट भी प्रोडक्टिव होती है। इंडिपेंडेंस का मतलब डिस्कनेक्ट होना नहीं। मैंने अगस्त में पेरेंट्स के साथ वक्त बिताया। उनकी स्टोरीज, पुरानी फोटोज, पुरानी यादें। और फिर रियलाइज होता है कि यू आर नॉट सेल्फ मेड अलोन। उनके सैक्रिफाइसेस, उनका सपोर्ट, उनकी प्रेयर्स की वजह से तुम हो। अगस्त ने मुझे रिप्लेनिश किया। रूट्स तुम्हें पीछे नहीं खींचते, वो तुम्हें एंकर करते हैं ताकि तुम और ऊपर जा सको। करोड़ों के बीच अकेलापन, मुंबई। बहुत काम था। हमने लगातार 40 घंटे भी काम किया, पर अजीब सा खालीपन भी था। इस नए शहर में ऐसा लगता था कि कोई तुम्हें समझता नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। सितंबर एक लड़ाई थी, डेडलाइन से नहीं, उस आवाज से। मेरी आवाज और बहुत सारे डाउट्स। सिटी मैटर नहीं करती, लोग भी मैटर नहीं करते। अगर तुम खुद से डिस्कनेक्टेड हो तो तुम किसी भी जगह अकेले हो। उन डेडलाइंस में बार बार एक ही सवाल आता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। लेकिन उसी सवाल के जवाब से क्लैरिटी मिल गई। लोनलीनेस सॉलिट्यूड बन गया। क्राउड में खो जाना बहुत इजी है, लेकिन अपने आप से मिलना बहुत हार्ड। पर जो आदमी अपने आप से मिलता है वो कभी अकेला नहीं होता। कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। और मैं, यही तो सपना था ना जिसके लिए इतना काम किया। कैमरा के सामने अच्छा दिखना इतना मैटर नहीं करता जितना ट्रूथफुलनेस मैटर करता है। बहुत सारे लाइट्स होते हैं,
क्रेव तुम्हें देख रहा होता है और तुम थोड़े नर्वस होते हो। लेकिन अक्टूबर ने मुझे सिखाया है कि वो नर्वसनेस बहुत अच्छा होता है। अक्टूबर ने प्रूव किया मैं उन जगहों में बिलोंग करती हूँ जिनके सपने मैं देखती थी। मैंने फिर से आर्ट पेज शुरू किया। मैं वापस आई शुरुआत पर। अपना पेज, अपनी आवाज। मैं अब वो कलाकार नहीं हूँ जो जनवरी में थी। अब बहुत कुछ बदल चुका है। अब तो मैंने बहुत सारी बातें सीखी है। धीरज, नजरिया, स्किल्स, पावर, हीलिंग, स्क्रैच से क्रिएशन और भी बहुत सारी। अब मेरी कला सांस लेती है। नवंबर ने मुझे सिखाया कि कला ही तो जिंदा रहने का सबूत है। दिसंबर ने बस इतना कहा, अब छोड़ दे। मैं सब पकड़ के बैठी थी, हर सबक, हर दर्द, हर प्रूफ कि मैं स्ट्रांग हूं। पर क्यों? साल को समझने का मतलब उसे और पकड़ना नहीं होता, बल्कि उसे देखना होता है। टू लेट गो इज नॉट वीकनेस, इट्स अंडरस्टैंडिंग। दिसंबर ने मुझे समझाया कि कभी कभी सारी चीजें साथ ले जाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें तो बस तुम्हें बदलने के लिए होती है। मैं वही नहीं हूँ, थोड़ी अलग हूँ। कल 2026 शुरू हो रहा है। फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।